Welcome to Technical Education by Anand Moria. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर्स में पावर फैक्टर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड एंड लोड तथा मंथली मिनिमम चार्जेस पर आधारित है, जिसमें हम आज बात करेंगे पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, सैंक्शन लोड क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड तथा कॉन्ट्रैक्ट डिमांड क्या होता है, और लास्ट में मंथली मिनिमम चार्जेस के बारे में डिस्कस करेंगे। यह सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसे बेहतर तरीके से समझते हैं। और इसके साथ ही अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें तक इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। ऊर्जा घटक पावर फैक्टर वास्तविक शक्ति kW से स्पष्ट शक्ति kVA का अनुपात है और विद्युत प्रणाली में बिजली के उपयोग की दक्षता या प्रभावशीलता का प्रतिनिधित्व करता है। इसे दशमलव या प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। 1 या 100% का पावर फैक्टर इंगित करता है कि सभी आपूर्ति की गई बिजली का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है, जबकि 1 से कम पावर फैक्टर इंगित करता है कि आपूर्ति की गई बिजली का एक हिस्सा बर्बाद हो रहा है। पावर फैक्टर में सुधार विद्युत शक्ति का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने और ऊर्जा हानियों को कम करने के लिए शक्ति कारक में सुधार महत्वपूर्ण है। कम बिजली कारक के परिणामस्वरूप ऊर्जा की खपत में वृद्धि और उच्च उपयोगिता बिल हो सकते हैं। पावर फैक्टर में सुधार के लिए यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं। पॉइंट 1 पावर फैक्टर करेक्शन कैपेसिटर रिएक्टिव पावर डिमांड को ऑफसेट करने और पावर फैक्टर में सुधार के लिए पावर फैक्टर करेक्शन कैपेसिटर लगाए जाते हैं। ये कैपेसिटर स्थानीय रूप से प्रतिक्रियाशील शक्ति उत्पन्न करते हैं, उपयोगिता आपूर्ति पर बोझ को कम करते हैं। पॉइंट 2 लोड प्रबंधन एक सिस्टम के भीतर आगमनात्मक और कैपेसिटिव लोड के संचालन को संतुलित करने से पावर फैक्टर को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। इसमें लोड का पुनर्वितरण या बेहतर पावर फैक्टर विशेषताओं वाले उपकरणों का उपयोग करना शामिल हो सकता है। पॉइंट 3 उपयोगिता प्रोत्साहन कुछ उपयोगिता कंपनियां उन ग्राहकों के लिए प्रोत्साहन या छूट प्रदान करती हैं जो पावर फैक्टर सुधार उपकरण स्थापित करते हैं। ये प्रोत्साहन पावर फैक्टर करेक्शन उपायों को लागू करने की लागत को ऑफसेट करने में मदद कर सकते हैं। बिजली बिलिंग से संबंधित अवधारणाएं। पॉइंट 1 स्वीकृत भार अधिकतम बिजली क्षमता किलोवाट या किलोवोल्ट एम्पियर में को संदर्भित करता है, जिसे एक उपयोगिता ने उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन के लिए अनुमोदित किया है। यह उस अधिकतम शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है जिसे उपभोक्ता को ग्रिड से प्राप्त करने की अनुमति है। पॉइंट 2 अधिकतम मांग एक विशिष्ट अवधि के दौरान उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली बिजली का उच्चतम स्तर किलोवाट या किलोवोल्ट एम्पियर में है, जिसे आमतौर पर एक बिलिंग चक्र पर मापा जाता है। इसका उपयोग मांग शुल्क निर्धारित करने या उपभोक्ता के बिजली उपयोग पैटर्न का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। पॉइंट 3 अनुबंध मांग जिसे कनेक्टेड लोड या अनुबंध लोड के रूप में भी जाना जाता है, उपभोक्ता और उपयोगिता के बीच अधिकतम बिजली क्षमता पर सहमति है। यह अधिकतम भार का प्रतिनिधित्व करता है जिसे उपभोक्ता ने उपयोगिता के साथ अनुबंधित किया है और अक्सर सेवा समझौते में निर्दिष्ट किया जाता है। पॉइंट 4 मासिक न्यूनतम शुल्क MNC मासिक न्यूनतम शुल्क वह न्यूनतम राशि है जो एक उपभोक्ता को प्रत्येक माह उपयोगिता को भुगतान करनी चाहिए, भले ही उनकी वास्तविक बिजली खपत कुछ भी हो। यह उपयोगिता के लिए एक न्यूनतम राजस्व प्रवाह सुनिश्चित करता है और विद्युत बुनियादी ढांचे और सेवा उपलब्धता को बनाए रखने से जुड़ी निश्चित लागतों को कवर करता है। इन अवधारणाओं को समझने से उपभोक्ताओं को अपने बिजली के उपयोग को प्रबंधित करने, अपनी अनुबंधित क्षमता से अधिक होने से बचने और अपनी वास्तविक ऊर्जा जरूरतों के आधार पर अपने बिजली के बिलों को अनुकूलित करने में मदद मिलती है।
आज के इस वीडियो में हम सभी ने जाना कि कैसे पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया जा सकता है। उसके साथ ही हमने स्वीकृत लोड, मैक्सिमम डिमांड, कॉन्ट्रैक्ट डिमांड तथा मंथली मिनिमम चार्जेस के बारे में जाना। तो आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप करते हैं। आगे आने वाली लेक्चर में हम ट्रांसफॉर्मर्स तथा इलेक्ट्रिक मोटर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। इस तरीके से हम आगे जल्दी ही एनर्जी कंजर्वेशन की 3 यूनिट कंप्लीट कर लेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड कंटिन्यू वीडियोस के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।